नमस्कार दोस्तों, सेंसस 2027 के अंतर्गत जो कार्य इस समय चल रहा है मकान सूचीकरण का, तो उसमें हमारे प्रगणक भाइयों को एक प्रश्न दिमाग में आता है कि क्या खाली भवन की भी गणना की जाएगी। तो खाली भवन की गणना की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हमें उसका भवन क्रमांक भी देना होगा, मकान क्रमांक भी देना होगा। और HLO ऐप पर हम ये कैसे कार्य करेंगे, इसकी प्रविष्टि को कैसे दर्ज करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 7 है, जनगणना मकान का उपयोग का पता लगावें। क्योंकि ये मकान जब हम सर्वे करने गए हैं तो ये भवन जो है हमें खाली है, इसमें कोई रह नहीं रहा है, कोई निवास नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है खाली, या आखिरी में इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा, खाली ऑप्शन को क्लिक करना होगा। और खाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करना होगा। देखिए ये लिखा है वास्तविक उपयोग दर्ज करें। अब यहाँ पर वास्तविक उपयोग इसका क्या दर्ज कर सकते हैं कि ये भवन, मतलब यहाँ रीजन देना है कि क्यों खाली है। यहाँ पर हम अगर ने खाली ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसका भवन नंबर और मकान नंबर आवंटन के बाद, तो यहाँ पर हमें इसका वास्तविक उपयोग क्या दर्ज कर सकते हैं। जो भी स्थिति हो, जैसे निर्माण कार्य, कि खाली भवन है उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, और क्या मरम्मत कार्य चल रहा है, तो यहाँ पर हम मरम्मत कार्य लिख देंगे। अगर किराए पर देना है तो यहाँ पर लिख देंगे किराए पर देने के लिए, वास्तविक उपयोग में लिख देंगे किराए पर देने के लिए। तो ये इतना यहाँ खाली ऑप्शन हमने क्लिक किया और यहाँ इसका वास्तविक उपयोग, इन तीन में से कोई चीज़ सिलेक्ट कर दी, जैसी भी या अन्य कोई स्थिति भी हो सकती है, तो आप लोग यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर वास्तविक उपयोग दर्ज करने के बाद अगला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बाकी के सभी प्रश्न जो होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं और सीधे सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी खाली भवन की प्रविष्टि मकान सूचीकरण के तहत कर सकते हैं। और एक कंडीशन और आती है कि अगर ऐसी स्थिति में हो कि मकान आपको खाली दिख रहा हो, लेकिन आपको वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से पता चलता है कि यहाँ के रहने वाले लोग किसी यात्रा में गए हैं या तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको ये खाली मकान यहाँ खाली नहीं दिखाना पड़ेगा, बल्कि हमको करना पड़ेगा यहाँ पर इसको आवास दिखाना होगा। और आवास दिखाने के बाद हमको, और यहाँ पर हमने अगर वो लोग तीर्थ यात्रा पर या यात्रा पर गए हैं तो हमने यहाँ पर आवास सेलेक्ट कर लिया है। आवास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसका वास्तविक उपयोग जो है दर्ज करना होगा। यहाँ पर इसका हमें कारण दिखाना होगा, निवासी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, यहाँ दर्ज करने के बाद। और यहाँ पर फिर हमें लॉक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा क्योंकि ये बंद है। और इसके बाद हमें अगला ऑप्शन पर क्लिक करके सीधे ही हमें 34 नंबर के प्रश्न पर पहुंचा देगा, जहां पर हमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, मकान के मुखिया की या किसी सदस्य के मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। तो मोबाइल नंबर अगर आप लोगों को मिल जाता है तो वो दर्ज कर देंगे और जो है सबमिट कर देंगे। अगर नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति में भी वो जो है डाटा आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई। खाली भवन का उपयोग जो है किस प्रकार से हमें मकान सूचीकरण कार्य में इसमें नंबर देना है और किस प्रकार से कार्य करना है HLO ऐप पर। तो दोस्तों अगर आप लोगों का कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी मैं सेंसस 2027 के अंतर्गत वीडियो लाता रहूँगा।